हमारा खास कार्यक्रम विरासत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल वो विरासतें जो कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों की गर्द में छिपकर रह गई थी, उनको लाने की कोशिश करेंगे। वो विरासतें जिनसे बुजुर्गों की पहचान होती है, जिनसे मोहल्लों की पहचान होती है, जिससे उस शहर की पहचान होती है जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं या कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों में दर्ज होने से चूक गई, उनको लाने की कोशिश करेंगे अपने इस खास कार्यक्रम विरासत में। देखते रहिए आप मेरे साथ विरासत। विरासत में हम जिक्र करने वाले हैं उन 19 शैक्षणिक संस्थानों का जिनको आज़ादी के बाद सरकारी दर्जा मिला। हमारे देश हिंदुस्तान पर लंबे समय तक अंग्रेजों का कब्जा रहा और ये बात तो हम सभी जानते हैं। 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली और हमारा तिरंगा बड़ी शान से लहराया। इस सब के बीच रामपुर एक रियासत थी और यहाँ पर 10वें नवाब रज़ा अली खान का शासन था। देश की आज़ादी के बाद भी रामपुर रियासत पर कोई फर्क नहीं पड़ा और नवाब रज़ा अली खान के हाथों में हुकूमत की कमान रही। ऐसे में भारत देश गणतंत्र घोषित हो चुका था और यहाँ पर कुछ नेता वजूद में आ चुके थे, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और सरदार वल्लभ भाई पटेल आदि के नाम शामिल थे। उस वक्त भले ही हिंदुस्तान आज़ाद हो चुका था, लेकिन कहीं न कहीं यहाँ की रियासतें बड़ी मजबूत थीं जो अंग्रेजी दौर से कायम थीं। सभी रियासतों को भारतीय गणराज्य में सम्मिलित कराना भारतीय नेताओं की प्राथमिकता थी। लिहाजा भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में वीपी मेनन को इसकी जिम्मेदारी दी। वे तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के बेहद नजदीकी थे। वीपी मेनन सरदार वल्लभ भाई पटेल के निर्देशन में रामपुर पहुंचे। यहाँ पर सियासी हुक्मरानों को पूरे मसौदे से अवगत कराया गया, जिसके बाद कुछ शर्तों के साथ ये मसौदा तैयार हुआ और जहाँ पर नवाब रज़ा अली खान और वीपी मेनन के बीच में एक समझौता हुआ जिसे मर्जर एग्रीमेंट का नाम दिया गया। मर्जर एग्रीमेंट पर 1 जुलाई 1949 में हस्ताक्षर हुए। अब रामपुर की रुहेला रियासत भारत गणराज्य का एक अटूट हिस्सा बन चुकी थी। इसी दौरान चंद सप्ताह के बाद 15 अगस्त का वह मुबारक दिन भी आया और जिसके बाद नवाब रामपुर रज़ा अली खान की अगुवाई में तिरंगा फहराया गया। रामपुर रियासत के दौरे हुकूमत में कई शिक्षण संस्थान फल फूल रहे थे, लिहाजा अब रामपुर का रियासत का विलय हो चुका था। ऐसे में नवाब रज़ा अली खान के द्वारा शिक्षा को फिर से अहमियत दी गई और इसके सिलसिले में 19 संस्थानों को भारत गणराज्य में सौंप दिया गया। आज़ादी के बाद रामपुर उत्तर प्रदेश का एक ऐसा वो मात्र जिला था जहां पर 19 शिक्षण संस्थान सरकारी थे। लंबा अरसा बीत जाने के बाद भी ये सिलसिला आज भी जारी है। यहाँ पर राजकीय डिग्री कॉलेज मौजूद है और यहीं पर शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय भी मौजूद है। इसके अलावा जो पुराना ओरिएंटल कॉलेज जिसकी जो सनद है वो 1774 ईस्वी है, वो भी यहाँ पर मौजूद है। इसी तरह राजकीय हामिद इंटर कॉलेज और कुछ इसी क्रम में अगला नाम मॉन्टेसरी स्कूल का है, जो उस जमाने का वो स्कूल है जहाँ पर इंग्लिश की शिक्षा भी दी जाती। नवाब रज़ा अली खान भी अपने बुजुर्गों की तरह ही शिक्षा को लेकर काफ़ी गंभीर थे, लिहाजा एग्रीमेंट में रामपुर हुकूमत की तरफ से हिंदुस्तान को वो 19 इदारे सौंपे गए जो लोगों के शिक्षा के काम के और शिक्षा का केंद्र हुआ करते थे और आज भी ये सिलसिला जारी है। लिहाजा नवाब रामपुर रज़ा अली खान की इस विरासत को कभी नहीं भुलाया जा सकता। नवाब का जब जनपद रामपुर में स्टेट था, स्टेट पीरियड में ही उन्होंने अपने ख़ानदान के हर बच्चे के नाम से स्कूल खोल रखे थे और उनका संचालन उनके स्तर से होता था। जब 1947 में 15 अगस्त सन 1947 को स्टेट देश आज़ाद हुआ तो हमारा जनपद रामपुर स्टेट मर्ज नहीं हुई। जनपद 1 जुलाई सन 1949 को मर्ज हुई और उस मर्ज में सबसे पहले नवाब साहब ने ये शर्त रखी थी कि मेरे जो इदारे यानी कि स्कूल हैं वो उसी स्थान पर और उसी नाम से उत्तर प्रदेश सरकार चलाएगी। ये उस समय उत्तर प्रदेश जब ये स्टेट मर्ज हुई तो लगभग 19 सारी संस्थाएं थीं
जो गवर्नमेंट ने राजकीय के नाम उन्हीं नामों के आगे राजकीय लगा करके, जैसे राजकीय खुर्शीद इंटर कॉलेज है तो उसी के बराबर में कन्या जूनियर हाई स्कूल के नाम से था, फिजिकल कॉलेज था जो उत्तर प्रदेश में केवल एक है, और रजा डिग्री कॉलेज भी बड़े अच्छे अच्छे जनपदों में नहीं है। राजकीय रजा डिग्री कॉलेज भी नवाब की देन यहाँ जनपद रामपुर में रही है, फिजिकल कॉलेज रहा। और इस एक ओरिएंटल कॉलेज यहाँ पे जनपद रामपुर में एक ओरिएंटल कॉलेज था जिसकी विदेशों में मान्यता प्राप्त थी। ये एक ऐसी इदारा था कि इसकी अपनी डिग्री देने का इसको अधिकार था। कोई स्कूल डिग्री नहीं देता, लेकिन ये ओरिएंटल कॉलेज मदरसा आलिया जिसे बोलते हैं, इसकी अपनी डिग्री थी। दूसरा, इसके बाद में यहाँ 2 ITI थी, एक बालकों के लिए ITI थी और एक लड़कियों के लिए अलग ITI थी। ये सारे इदारे शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान उनका रहा है, और उसी का एक नतीजा ये भी रहा है कि शिक्षा के प्रति उनका लगाव इतना था कि रजा लाइब्रेरी आज विश्व की, एशिया की मतलब कि दूसरे नंबर की रजा लाइब्रेरी कहलाती है। ये शिक्षा की ओर ग्रहण किया, लेकिन बदकिस्मती हमारी ये रही जनपद के लोगों की कि वो शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं दिया और उसका लाभ नहीं ले पाए। तो ये जो चीज़ें हैं जो आपने इदारे बताए, ये कहीं एक विरासत माना जा सकता है? बिल्कुल विरासत है, नवाब की देन है, नवाब की प्रॉपर्टी, नवाब की जगह में बने हुए हैं वो सब। लेकिन उनकी शर्त ये थी कि ये गवर्नमेंट के नाम से चलाए जाएंगे, हटाए नहीं जाएंगे। तो वो इसीलिए पूरे हिंदुस्तान में इतने गवर्नमेंट कॉलेज कहीं नहीं थे जितने गवर्नमेंट कॉलेज जनपद रामपुर में थे, क्योंकि वो नवाब के बनाए हुए थे और उनकी शर्त के अनुसार उनको गवर्नमेंट ने चलाया था। अगर कभी शिक्षा को लेकर भेदभाव रहा हो नवाब की तरफ से? अगर भेदभाव रहता तो वो कॉलेज और ये स्कूल क्यों खोलते? एक मॉडल मॉन्टेसोरी स्कूल जिसमें इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई होती थी, जो किले के अंदर था। ये केवल उत्तर प्रदेश में केवल एकमात्र बेसिक शिक्षा से संबंधित था, प्राइमरी शिक्षा से संबंधित था, लेकिन इंग्लिश मीडियम पढ़ाई होती थी इसमें। ये नवाब की देन थी और उसको उसी स्तर पर चलाया गया गवर्नमेंट ने। अच्छा भाई, जिस तरीके से आरोप लगता रहता है कि नवाबों ने कभी शिक्षा लोगों को नहीं देने दी, तो क्या है? ये तो एक राजनीतिक स्टैंड है। हर आदमी जो भी राजनीतिक होता है वो दूसरे राजनीतिक आदमी के विरोध करना उसका दायित्व बनता है, वो विरोध करता है। अगर शिक्षा का प्रति कुछ नहीं करते तो वो इतने दायरे क्यों चलाते? आप भाई तो किस पोस्ट पर हैं शिक्षा विभाग? मैं शिक्षा विभाग में वरिष्ठ सहायक पद से रिटायर हुआ हूँ, और मैंने ये देखा था जब मुझे एक काम में ज़रूरत पड़ गई थी स्टेज मर्ज की, तो मैं रजा लाइब्रेरी से वो जो निकलवा के लाया जो आज भी DIS ऑफिस में मौजूद है। उसमें ये सब मैंने देखे थे। तो 19 विद्यालय यहाँ थे और उसमें पहली शर्त उनकी यही थी कि ये सारे विद्यालय यहाँ मर्ज किए जाएं। आप देख रहे थे हमारा खास कार्यक्रम विरासत। हम हर उस विरासत तक पहुंचने की कोशिश करेंगे जो कहीं ना कहीं अपने आप में एक मायने रखती है। फिलहाल मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत, चलते हैं अगली विरासत की ओर। जय हिंद। खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए आप पहरेदार आंखें।